हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वंचित वॉइस के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से कहूँगा कि वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और साथ में जो बेल का आइकॉन दिया गया है उसको भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी नई नई वीडियोज़ जो हम डालते रहते हैं उससे अपडेट होते रहे। आज हम बात करेंगे दरभंगा विभागीय क्षेत्र के एग्जिट पोल के बारे में। यहाँ पर 3 ज़िले पड़ते हैं दोस्तों, और तीनों ज़िलों के ऊपर अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन तीनों ज़िलों पे अगर कभी मेहनत करती है तो वो कामयाब ज़रूर होती है। इस विभाग में 3 ज़िले कौन कौन से हैं? समस्तीपुर, मधुबनी और दरभंगा। दरभंगा और समस्तीपुर की अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर मजबूत दिखाई देती है। मधुबनी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है। वैसे मैं आपको बता दूँ, इस क्षेत्र के अंदर हर लोकसभा सीट के ऊपर 6 जो है तो असेंबली सीट्स है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, समस्तीपुर के अंदर 6 और मधुबनी के अंदर 6 और दरभंगा के अंदर कुल 6, इस तरह से यहाँ पर 18 असेंबली सीट होती है। और उसके अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी किस्मत आजमा सकती है। कुशवेर आस्थाना की अगर बात की जाए, कुशवेर आस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर 2015 के अंदर जनता दल यूनाइटेड ने अपना कब्जा बनाया था। जनता दल यूनाइटेड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उसको एक बेहतरीन वोट परसेंटेज मिला था जब लालू प्रसाद यादव उसके साथ खड़े हुए थे। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारती है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज़रूर यहाँ पर कामयाबी हो सकती है। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज़रूरी ये होगा कि वो यहाँ पर मेहनत करें। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, हायाघाट में भी कुछ हालात ऐसी ही है। जनता दल यूनाइटेड की अगर बात करें तो यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड से जो जनता है उसका मोह भंग हो चुका है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक ऑप्शन के तौर पर यहाँ पर दिखे जा रही है। कल्याणपुर की भी अगर बात करें तो कुछ हालात ऐसी ही है, लेकिन यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। त्रिकोणीय मुकाबले में अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर अपना वजूद बनाने में कामयाब हो सकती है। कल्याणपुर के अंदर मैं आपको बता दूं कि जितनी मेहनत करेगी जनता दल और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उतना ही कड़क मुकाबला यहाँ होगा। वारिस नगर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना कब्ज़ा जमाने में कामयाब हो सकती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे बिहार के अंदर 243 सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशी उतारने की बात करती ज़रूर है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर आज तक उसका नाम मात्र नेता मौजूद नहीं है। यहाँ पर कार्यकर्ता तो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, जनता भी उसको समर्थन देने के लिए यहाँ तैयार दिखाई देती है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है पूरे बिहार के अंदर 243 सीटों की अगर बात करें तो वहाँ पर उसके नेतागण मौजूद नहीं है। मैं आपको बता दूं कि समस्तीपुर के अंदर आरजेडी बहुत ही कमज़ोर दिखाई दे रही हैं। सिटी का एरिया है, यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कब्जा जमाती दिखाई दे रही है। रोसेरा में अगर बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के हाथ से सत्ता जाते हुए दिखाई दे रही है, इसलिए क्योंकि दोस्तों जब भी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को वोट दिया जाता है तो उसके नेतागण भारतीय जनता पार्टी या फिर दूसरी पार्टियों में प्रवेश कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये मुश्किलात दिखाई दे रही है। वैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर वोट देकर भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है जनता को। हरलखी में आरएलएसपी राष्ट्रीय समता पार्टी का विधायक था पिछले विधानसभा इलेक्शन के दौरान। फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। और हरलखी में जो है तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी
के साथ ये गठबंधन में है और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि दरभंगा विभाग के अंदर 18 सीटों के ऊपर अगर एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दरभंगा के पूरे 18 के 18 सीटों के में से मैं आपको बता दूं 12 सीटों के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन डायरेक्ट प्रभाव डालने में कामयाब हुई है। यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन सभी जगहों पर अपने तौर पे डायरेक्ट प्रभाव डाल सकती है, लेकिन यहाँ पर मेहनत की दरकार उसको ज़रूरी है। 20वीं विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक ऑप्शन के तौर पर एक ताकतवर तरीके से देखा जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी तादाद में कामयाब हो सकती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इन जगहों के हम एग्जिट पोल आपको जो बता रहे हैं, इन एग्जिट पोल के ऊपर सबसे ज़्यादा असरदार अगर कोई पार्टी फिलहाल दिखाई दे रही है तो वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। असल में दोस्तों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब यहाँ पर आई तो उस वक्त दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दूसरी पार्टियों से जनता का एक तरह से देखा जाए तो मोह भंग हो चुका है और जिसकी वजह से असरदार पार्टियां यहाँ पर बेअसर दिखाई दे रही है। हर पार्टी कुछ ना कुछ मसलों और मसाइल के अंदर घिरती चली गई है और यहाँ पर जनता का फ़ायदा करने की बजाय जनता का नुकसान हो रहा है। जनता इसी चीज़ को देखते हुए भाग चुकी है कि अब आने वाले विधानसभा इलेक्शन के अंदर कोई नई पहल यहाँ पर ज़रूरी है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहल ही नहीं बल्कि एक बहुत ही सफल ऑप्शन के तौर पर उनको दिखाई दे रहा है। इसलिए क्योंकि जिस तरह से बाईपोल इलेक्शन में हमने देखा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक ही प्रत्याशी चुनकर आया, लेकिन उसके बाद कमरुल हुदा साहब ने पूरे किशनगंज ज़िले के अंदर काम करना शुरू किया और हर जगह अपने अपने तरीके से उन्होंने फैसले लेना शुरू किए और बहुत ज़्यादा जितने सबसे ज़्यादा एक साल में फंडिंग खर्चा करने वालों में अपना नाम दर्ज करवा लिया। दोस्तों इसी तरह से अगर कोई हर एमएलए बिहार को अगर मिल जाता है तो बिहार वासियों को बाहर जाकर बिजनेस धंधा पानी या फिर मजदूरी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह से विकास की बात कर रही है और ये विकास लाने में अगर कामयाब हो जाती है तो यहाँ पर बिहार वासियों को एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ़िलहाल काम कर रही है उन सभी चीज़ों को देखते हुए नज़र आता यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की यहाँ पर ज़रूरत है और दरभंगा विभाग के अंदर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये इफ़ेक्ट को ख़त्म होने से पहले ही उसको बढ़ा देना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से सीमांचल, मिथिलांचल और सारण और दरभंगा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ साथ पिछड़ा, अति पिछड़ा और मजदूर तबका खास करके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत तरीन तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सपोर्ट कर रहे हैं। अलीनगर की अगर बात की जाए तो पिछले विधानसभा इलेक्शन के अंदर आरजेडी यहाँ पर ज़रूर कामयाब हुई थी, लेकिन अलीनगर के अंदर जो है तो सिर्फ वोट बटोरने का काम आरजेडी ने की। आज तक के यहाँ पर डेवलपमेंट के मामले में आरजेडी पिछड़ी हुई दिखाई दी है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अलीनगर के अंदर जो है तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अभी भी बाकी है। दरभंगा ग्रामीण की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ पर अभी तक के लाइट नहीं पहुँच पाई है और दरभंगा ग्रामीण के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर मेहनत करती है तो आने वाले दिनों के अंदर वो यहाँ पर ज़रूर कामयाब होंगी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ की जनता एक ऑप्शन के तौर पर भी देख रही है। मैं आपको बता दूं कि दरभंगा ग्रामीण के अंदर अगर आरजेडी को हराना है तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बूथ वाइज कार्यकर्ताओं को मजबूत करना होगा।
दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी को अपने तरीके से अगर हराना है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल अगर देखी जाए तो पूरे दरभंगा विभाग के अंदर 12 सीटों के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डायरेक्ट प्रभाव डाल रही है और बाकी के 6 सीटों के ऊपर वो इनडायरेक्ट प्रभाव यानी कि पिछले सेकंड या दूसरे स्थान पर वो रह सकती है। लेकिन 12 सीटों के ऊपर अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर अच्छी मेहनत करती है तो आने वाले विधानसभा इलेक्शन के अंदर आप देखेंगे कि दरभंगा डिवीज़न के अंदर एक बड़ी पार्टी बनकर वो उभर सकती है। वैसे अगर कभी जिस तरह से अभी हालात है अगर वैसे ही रहे तो आरजेडी यहाँ पर बेशक बड़ी पार्टी बन रही है और उसके बाद यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीटें रह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो इस विभाग में भारतीय जनता पार्टी को हासिल करने में बहुत मेहनत की दरकार है। और दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।